हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर। मैं नाउन का दूसरा काइंड लेकर आया हूँ। पहला जो प्रॉपर नाउन था उसको मैंने बता दिया है। अब ये दूसरा वीडियो है नाउन पर आधारित, जिसको हम लोग इसमें कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कॉमन नाउन होता क्या है। कहता है कि अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में जब हम बात किए थे, तो उसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन, किसी प्लेस यानी किसी जगह, थिंग मतलब वस्तु और एनिमल मतलब जानवर, इसके खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन इसी के सामान्य नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास ये पेन है, यह पेन बोल देने से कॉमन नाउन की बात आती है, लेकिन जब इसका नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 2-3 मोबाइल्स हैं, तो 2-3 मोबाइल्स है, तीनों मोबाइल्स को या चारों मोबाइल्स को हम तो मोबाइल्स ही बोलेंगे, ये कॉमन बात है। लेकिन वो चारों मोबाइल का अगर नाम होगा, कोई सैमसंग का हो सकता है, कोई ओप्पो का हो सकता है, कोई वीवो का हो सकता है, कोई नोकिया का हो सकता है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह का हम नाम रख देते हैं तो वह प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। और उसी में किसी व्यक्ति, जगह, जानवर के सामान्य नाम की चर्चा होती है तो उसको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। ठीक है। मान लिया जाए कि आपके पास पंखा है, 3-4 कंपनी का पंखा है, तो उसका अगर हम नाम रख देते हैं कि ये तूफान का है, ये बजाज का है, एक क्रम्पटन का है, या किसी भी कंपनी का हो, है ना, या सिस्का का है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सब में कॉमन बात क्या है कि चाहे वो बजाज का हो, चाहे क्रम्पटन का हो, चाहे वो तूफान का हो, सब में कॉमन बात है कि वो पंखा है। इसलिए पंखा यानी फैन शब्द क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि किसी व्यक्ति, जगह, जानवर के सामान्य नाम को, कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे क्या है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिटी, विलेज, कैपिटल, ये यहां से लेके यहां तक आप देख लीजिए, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, जैसे बुआ कहने से कॉमन नाउन की चर्चा हो जाती है, लेकिन बुआ में किसी का नाम रख दे, जैसे रमेश, गणेश, सुरेश, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। लेकिन रमेश, गणेश, सुरेश में कॉमन बात क्या है कि वो लड़का है, इसीलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। गर्ल, गर्ल कहने से कॉमन नाउन का बोध होता है, लेकिन जब इसका नाम रख दिया, सीता, गीता, रीता, हरीमा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही मैन और वोमेन में है, किसी मैन का नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन, और नहीं रखेंगे तो सारे मर्द कॉमन नाउन में आ जाते हैं। ऐसे ही करके सारे नाउन। मान लिया शहर ही ले लिया जाए, जैसे मुजफ्फरपुर ले लिया जाए, पटना ले लिया जाए, दरभंगा ले लिया जाए, जब उसको खास नाम रख देते हैं मुजफ्फरपुर, पटना, तो क्या हो जाएगा, वो सिटी है, जगह भी हो सकता है। तो तीनों को तीनों जगह है, या मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा तीनों जगह है, तो कॉमन बात है कि जगह है तो कॉमन नाउन, कॉमन बात है कि शहर है तो कॉमन नाउन, कॉमन बात है कि वह जिला है तो कॉमन नाउन। लेकिन उस सब में खास बात क्या है कि सबका अपना नाम रख दिया गया है। ठीक है। तो ये कॉमन नाउन के कुछ उदाहरण है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। कहता है कि कॉमन नाउन को एक और तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन को ना हम प्लूरल कर सकते हैं, उसको गिन भी सकते हैं। अब बात है कि सर कॉलेक्टिव नाउन को भी तो गिनते हैं, तो बात सही है कि हम कॉलेक्टिव नाउन को भी गिनते हैं, लेकिन कॉमन नाउन और कॉलेक्टिव नाउन में एक चीज का अंतर होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कॉलेक्टिव नाउन है टीम, तो टीम से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है। अगर बहुत समान दिक्कत हो रही हो समझने में आपको, तो ध्यान रखिए कि जिस नाउन को प्लूरल कर सकते हैं वो कॉमन नाउन के श्रेणी में आ जाएगा। फिर बात आती है कि सर एक और नाउन है जिसको हम प्लूरल कर सकते हैं, जैसे कॉलेक्टिव नाउन, उसको भी प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन कॉलेक्टिव नाउन जैसे अगर हम बात करते हैं, उससे एक व्यक्ति, वस्तु की चर्चा नहीं होती है, उससे झुंड की चर्चा होती है। टीम कहने से एक व्यक्ति की से टीम तो बनेगा नहीं, इसका मतलब है कि ज्यादा व्यक्ति से बनेगा, तो इसको प्लूरल भरे कर सकते हैं, लेकिन ये कॉलेक्टिव नाउन होगा, ये कॉमन नाउन नहीं होगा। क्योंकि टीम कहने से, केवल टीम कहने से, एस हटा के टीम अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि वो समूह, झुंड की बात हो रहा है। जैसे मैंने गैंग कह दिया, तो गैंग एक आदमी से तो बनता नहीं है, इसका ये मतलब हुआ
कि गैंग का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों को मिलाकर बनना। तो ये कॉमन नाउन नहीं है, ये कौन नाउन है? कॉलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो जनरली जिस नाउन को प्लूरल कर सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन को आसानी से क्या बना सकते हैं? प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगा, मोबाइल का मोबाइल्स हो जाएगा। फिर भी कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर पेन्स या गर्ल्स या बॉयज कहने से भी तो बहुत सारे लोगों को बोध हो रहा है, ये भी तो समूह है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, हम समूह की चर्चा कब करेंगे? जब इसको हम सिंगुलरली लिखेंगे, सिंगुलर बना के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बॉय को हम बॉय कर दिए, अब इसको बॉय को बोलने से क्या समूह को बोध हो रहा है? नहीं ना, तो कलेक्टिव नाउन नहीं है। लेकिन टीम को टीम कहा जाए, इससे बोध हो रहा है ना कि एक व्यक्ति से नहीं बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि फैमिली वर्ड बन जाए, फैमिली, तो फैमिली को प्लूरल नहीं बना, सिंगुलर ही बना के देख रहे हैं, तो फैमिली किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनता है, वो तो एक से ज्यादा व्यक्ति से बनता है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन होगा। लेकिन वैसा नाउन जो प्लूरल हो जाए लेकिन वो समूह का बोध नहीं कराए, तो कॉमन नाउन के श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात है कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे बॉय के पहले अ बॉय कर सकते हैं, द बॉय कर सकते हैं, अ बॉय कर सकते हैं, एप्पल के पहले एन एप्पल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन नाउन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल्स बता देते हैं, बाद बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता के डालेंगे और इसको वीडियो पॉज करके देख लेंगे क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, और पॉज करके इसको बना लेंगे कॉपी में, और तो ज्यादा अच्छा रहेगा कॉपी में बनाएंगे तो। और ऐसा भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे एक में कह रहा है किसमें, पिक आउट द कॉमन नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस। ये सेंटेंस से कॉमन नाउन चुनना है। आई हैव ए पेन एंड पेंसिल, तो पेन और पेंसिल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। सी बॉट अ मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल जो है क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। मुजफ्फरपुर इज अ सिटी, सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर मन में आएगा सर मुजफ्फरपुर भी तो नाउन है, तो मुजफ्फरपुर किसी जगह का खास नाम है, इसीलिए वह कॉमन नाउन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए ही हम सिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। क्योंकि केवल मुजफ्फरपुर की सिटी नहीं कहते हैं, मुजफ्फरपुर जैसे कई एक ऐसे जगह है जिनके जगह है जो सिटी के रूप में आते हैं, यानी सैकड़ों हजारों ऐसे जगह है, लाखों ऐसी जगह है जो सिटी कहलाता है, इसलिए कॉमन बात हो गई सिटी, इसलिए उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। बाद बाकी 4, 5, 6, 7, 8 आप खुद बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही सामान्य बात है कि हम कलेक्टिव नाउन की चर्चा कर रहे थे, कलेक्टिव नाउन पे आ गए। कहता है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी तक हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की चर्चा कर रहे हैं। हम प्रॉपर नाउन में चर्चा किए थे, किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु। मतलब पर्सन का मतलब व्यक्ति हुआ, प्लेस का मतलब जानवर जगह हुआ, एनिमल का मतलब जानवर हुआ, और थिंग का मतलब वस्तु हुआ। इसके खास नाम को क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन। इसके कॉमन नाम को कॉमन नाउन। जब इसमें झुंड की चर्चा हो जाए, ग्रुप की चर्चा हो जाए, तो कलेक्टिव नाउन। लगातार बहुत सिंपल है। क्लास, अगर हम क्लास की चर्चा करते हैं तो क्लास शब्द बोलने से क्या बोध रहा है कि क्या एक लड़का हो या एक स्टूडेंट हो तो क्या क्लास बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। एक से ज्यादा हो यानी समूह में हो तभी क्या बन सकता है? क्लास बन सकता है, यानी कलेक्टिव नाउन। फिर थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की टीम, एक व्यक्ति से टीम नहीं बनता है, एक व्यक्ति से फैमिली नहीं बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक व्यक्ति से बनता ही नहीं है तो पूरे समूह से बनता होगा, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो सकता है। समूहवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे है क्राउड। क्राउड का मतलब है भीड़। तो क्या एक व्यक्ति खड़ा हो तो भीड़ हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी पूरा समूह का खड़ा होना जरूरी है, इसीलिए क्राउड भी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है, तो मैंने कहा कि भीड़ जो होता है वो अकेला नहीं हो सकता है। आर्मी, आर्मी किसे बोलते हैं? देखिए, एक होता है सोल्जर, तो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सैनिक का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। इसी
सोल्जर के समूह को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। यानी बहुत सारे सैनिकों को मिला दिया जाए तो एक आर्मी बन जाता है। यानी 100, 150, 200 आप देखते होइएगा, एक टुकड़ी को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो एक ग्रुप की बात कर रहा है। आर्मी के अंदर क्या होते हैं? सोल्जर होते हैं। तो यही सोल्जर, मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, ठीक है, तो रमेश किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यही रमेश जो व्यक्ति है, इसको एक पद मिला, जो किस चीज का पद मिला? सोल्जर का पद मिला। तो ये रमेश जब उसका नाम रख दिया गया तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। और चूंकि सोल्जर जो है कि वो रमेश नाम के ही व्यक्ति नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है, कॉमन लोग भी बन सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सोल्जर कॉमन नाउन हो गया। और यही सोल्जर का एक समूह मिला दिया जाए तो क्या बना? आर्मी बना, है ना। तो आर्मी बन गया तो क्या हो गया? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। वैसे ही मान लीजिए कि गैंग, मैंने कहा कि कुछ व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए बी सी, या उसको अमित भूषण चंद्रभूषण नाम रख दिया जाए। ये 3 व्यक्ति हैं, लेकिन नाम तो किसी खास है, अमित भूषण चंद्रभूषण। जब वो खास नाम हो गया तो कलेक्टिव नाउन। लेकिन तीनों क्या है? लड़का हो सकता है, तीनों मैन हो सकता है, आदमी हो सकता है। तो कॉमन बात है तीनों में, जब तीनों में कॉमन बात है लड़का, तीनों में कॉमन बात है कि मैन है, आदमी है, तो कॉमन नाउन। लेकिन तीनों को मिलाकर एक नाउन बना, ये तीनों को मिलाकर एक गैंग बन गया। तो गैंग बन गया तो क्या हो गया? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। जब कलेक्टिव नाउन की चर्चा होगी तो उस वर्ड से पता चलेगा कि एक से ज्यादा व्यक्ति और वस्तु की चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें अब कुछ दिए गए समूहवाचक संज्ञाओं को देख ले। अब इसमें है कि हर चीज के झुंड को, हर चीज के समूह को, जैसे एंट के समूह को क्या बोलेंगे, सोल्जर्स के समूह को क्या बोलेंगे, लेडीज के समूह को क्या बोलेंगे, एनिमल्स के समूह को क्या बोलेंगे, सेलर्स के समूह को क्या बोलेंगे, प्लेयर्स के समूह को क्या बोलेंगे, थीव्स के समूह को क्या बोलेंगे। सब के समूहों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एंट्स के समूह को आर्मी कहते हैं, सोल्जर के समूह को भी आर्मी कहते हैं, लेडीज के समूह को बेबी कहते हैं, एनिमल के समूह को हर्ड कहते हैं, सेलर्स के समूह को क्रू कहते हैं, प्लेयर्स के समूह को टीम कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे। थीव्स या रॉबर्स, रॉबर्स में होता है डकैत, डकैतों के समूह को गैंग कहते हैं, या चोरों के समूह को गैंग कहते हैं। अब हम जैसे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अब कुछ लोग कहेगा कि सर बताइए कि इसमें जो लिखा गया है एन आर्मी ऑफ एंट्स, तो क्या ये पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन है? तो नहीं, ये बताया गया है कि एंट्स के समूह को आर्मी कहते हैं। इसमें केवल आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यहाँ भी ये आर्मी तो सेम ही है। बेबी ऑफ लेडीज, तो यह पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन है क्या? तो नहीं, ये लेडीज के समूह को बता रहा है कि बेबी कहते हैं, यानी केवल बेबी कहने से पता चलता है कि औरतों का दल। ठीक है, तो ये बेबी वर्ड ही कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार से सारे के सारे आप देख रहे हैं ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब आगे क्या है इसको आप देख लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में उतार लेंगे और याद कर लेंगे। आगे भी दिया गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे पॉज करके, और क्या करेंगे कि इसको भी कॉपी में उतार लेंगे, याद कर लेंगे। अब सबको बताने में कहते नहीं, सब में हिंदी लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे भी है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी कॉपी में उतार लीजिएगा। जितना आपको इस प्रकार से दिया जा रहा है आप उसको एक बार उतार लेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पिक आउट मटेरियल, और आगे चला गया। पिक आउट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम दी सेंटेंसेस, ये सेंटेंस से कलेक्टिव नाउन को चुने। इसमें 3 बता देते हैं, आप बाद बाकी बना लेंगे। आई लिव विथ माई फैमिली, आई लिव विथ माई फैमिली, इसमें जो फैमिली वर्ड है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें जो टीम वर्ड है क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आई हैव एन एल्बम ऑफ फोटोज, फोटो का समूह को एल्बम कहते हैं ना, मोबाइल में देखे होंगे आप लोग। तो ये एल्बम जो वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार से इन 8 में आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आगे का जो 2 बच गया मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।